दोस्तों, मनी इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, यानी पैसे में एक अलग तरह की ही ऊर्जा होती है, अलग तरह की ताकत होती है। और जब आदमी की जेब में पैसा होता है तो अक्सर आप देखेंगे तो उस आदमी को जो तेवर है वो चढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और वहीं पे अगर जेब में पैसा ना हो तो आदमी के जो तेवर है वो अक्सर ठंडे पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो आप पैसे को एनर्जी यानी कि पेट्रोल समझ सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल है तो आपकी गाड़ी सरपट भागती है, लेकिन वहीं पे अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। और इस हकीकत को आपने भी जरूर खुद से एक्सपीरियंस किया होगा, समझा होगा कि जब आपके जेब में पैसा होता है तो अक्सर ऐसा ही होता है। अगर आपके जेब में पैसा पड़ा हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप में एक अलग तरह की एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और आपकी जेब खाली हो जाती है तो आपकी जो एनर्जी है वो काफी डाउन हो जाती है। और वापस से जब फिर से पैसा आता है आपकी जेब में या आपके अकाउंट में तो वापस से आपके अंदर वो एनर्जी आती है। अब एनर्जी कोई भी हो, उसके साथ हम दो चीज कर सकते हैं। या तो हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं और उससे कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी लाइफ इजी हो जाए, और दूसरी तरफ उस एनर्जी को यूज करने के बजाय उसे हम वेस्ट कर सकते हैं। उसका यूज ना करें, उसकी परवाह ना करें तो एनर्जी यूं ही वेस्ट हो जाया करती है। और अक्सर आप देखेंगे तो पैसे के मामले में यही होता है कि ज्यादातर लोग पैसे की एनर्जी को यूं ही छोटी मोटी चीजों पे खर्च करके वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और उस एनर्जी को बचा के रख नहीं पाते हैं जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो आसान हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही चली जाती है, आपका जो लाइट है वो कट हो जाता है, तब उसकी लाइट की जो अहमियत है, जो इंपॉर्टेंस है, आपको तुरंत समझ में आने लगता है। लेकिन जब आपके घर में लाइट रहती है तो आपको उस लाइट की परवाह नहीं करते हैं और यूं ही वेस्ट करते रहते हैं, उससे कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं ले पाते हैं। और जैसे ही लाइट कटती है तो आपको तुरंत ध्यान में आता है कि आपके ये काम बाकी है, आपके वो काम बाकी है और लाइट का आना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही जब पैसा होता है तो हमें समझना ये होता है कि उस पैसे का हम सही ढंग से कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे पैसों को सही तरह से मैनेज करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। या फिर जो एनर्जी है, पैसे की जो एनर्जी है, उसे बचत करके उसको हम अपने इमरजेंसी टाइम के लिए रख सकते हैं कि जब कोई इमरजेंसी पड़े तो वो चीज हमारे काम में आ जाए। या फिर आप इस एनर्जी को तो स्टोर करके उसे और ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं, यानी कि आप पैसे से पैसे बना सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है कि जब आप इस एनर्जी को अपने पास रोक कर रखें, यानी कि पैसों की बचत करें, पैसों का सही तरह से मैनेजमेंट करें। और दूसरी तरफ अगर आप अपने पैसों का सही तरह से मैनेजमेंट नहीं करते हैं, पैसों का मिस यूज करते हैं, तो इससे जो एनर्जी बर्बाद होगी और पैसों की जो एनर्जी है वो बर्बाद होने के बाद से जब जेब खाली हो जाएगी तब आपको इसकी कमी का एहसास होगा और उस वक्त आपको बहुत ही डाउन फील होगा। आपके जो तेवर है वो ठंडे पड़े होंगे, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा हर टाइम एनर्जी बनी रहे तो इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट भी भरा रहे और वहां पे पैसे पड़े रहे। अगर आप अपने पैसों को यूं ही खर्च करते रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी को यूं ही वेस्ट करते रहेंगे और कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप एनर्जी को बचा कर रखें, यूं ही छोटी छोटी चीजों पे पैसे वाली जो एनर्जी है वो बर्बाद ना करें और ठीक ढंग से पैसों का मैनेजमेंट करते हुए आप यहाँ पे अपने पैसे को बढ़ाएं, यानी कि एनर्जी का बेस्ट यूज करें। तो दोस्तों, आई होप कि छोटे से वीडियो से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको मनी यानी कि एनर्जी को यूं ही बर्बाद नहीं करना है और इस एनर्जी को अपने पास टिका के रखने की कोशिश करनी है और इसका बेस्ट यूज करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आप और प्रोडक्टिव काम कर सके, पैसे से पैसे बना सके, अपनी लाइफ को इजी कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो और लेसन जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।